तो मैं क्या कह रही थी, हमने जो पहला प्रोजेक्ट बनाया था LM2596 का, वो बेसिक था। उसके बाद अभी हमने क्या किया है, जो मिडल का लेवल था वो तो हमने पूरा उसको कुछ लिया ही नहीं, डायरेक्ट एडवांस पे आए। अभी एडवांस में हम लोग जो ले रहे हैं, तो इसमें एडवांस में अगर हम लोग आप सर्च करोगे ना, तो एडवांस में आपका आता है लैन, HDMI, ये जो इंटरफेस है वो आपका आता है DDR। ये आपका हाई स्पीड डिजाइन में एडवांस लेवल में आता है। तो पहले हमने एक बेसिक लिया था, उसके बाद डायरेक्ट अभी हम लोगों ने जो पीसीबी लिया है वो एडवांस लेवल का लिया है। अगर आप सिलेबस में देखोगे, जो हमारा सिलेबस है, वो सिलेबस एक मिनट में ओपन कर देती हूँ। तो सिलेबस में हमने छोटे छोटे प्रोजेक्ट डाले थे, जिसमें सॉरी, अभी ये वाला तो ये देखो, ये फिर से मैं बताऊँ, ये नॉर्मल डिजाइन है कि हमें पीसीबी कैसे बनाना है, क्या क्या रहेगा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, स्कीमेटिक कैप्चर, ईआरसी, फिर फुटप्रिंट असाइनमेंट, पीसीबी लेआउट, डीआरसी और बॉम्ब एंड गड़बड़ जनरेशन। ओके, तो ये हमारा एक पीसीबी बनाने का एक वर्कफ्लो, कैसे अपना पीसीबी बनेगा स्टार्ट से लेके एंड तक। उसके बाद हमने चालू किया काइकाइड का प्रोजेक्ट सेटअप के क्या क्या रहेगा उसमें। स्कीमेटिक कैप्चर देख लिया है, ईआरसी देखा, सिंबल एडिटर देखा, सिंबल नया सिंबल कैसे बनाते हैं, लाइब्रेरी कैसे मैनेज करते हैं, कहाँ से क्या डाउनलोड करना है, कैसे लाइब्रेरी में डालना है, वो सब चीजें हमने यहाँ पे देखा है। अगर सिंबल हमारे पास नहीं है तो वो कस्टम सिंबल हम लोग कैसे क्रिएट करें, तो ये सब हम लोगों ने वहाँ पे देखा है। फुटप्रिंट का भी, फुटप्रिंट असाइन कैसे करना है, नया फुटप्रिंट कैसे बनाना है, थ्रू होल का मतलब क्या है, असेंबली क्या है, पैड क्या है, ड्रिल क्या है। ओके, ड्रिल अब अभी हम लोग देखेंगे, नया वाला जो प्रोजेक्ट आए मतलब लेआउट आएगा तब देखेंगे। अभी वो पहले वाले जो प्रोजेक्ट था, पहले वाला प्रोजेक्ट में हमने देखा बोर्ड आउटलाइन कैसे, आउटलाइन मतलब आपका एज कट है, कंपोनेंट कैसे प्लेस होते हैं, लेयर स्टैकअप, ग्रिड एंड राउटिंग सेटअप, ये सब हमने देखा है। ओके, पीसीबी राउटिंग में मैन्युअल राउटिंग, पावर एंड ग्राउंड राउटिंग आपको पता है, वायर यूजेस आपको पता है। ओके, मैन्युअल राउटिंग मतलब जो अभी हम लोग अपने हिसाब से करते हैं वो वाला। ओके, उसके बाद डीआरसी हम लोगों ने देखा है, बॉम्ब का जनरेशन देखा है, बॉम्ब कैसे बनाते, बॉम्ब क्या होता है, बॉम्ब के फील्ड्स क्या है, बॉम्ब को कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग के बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये वाले सेशन में हम लोग कवर करेंगे। ओके, अभी गड़बड़ फाइल में क्या रहेगा, गड़बड़ फाइल क्या होता है, उसमें लेयर्स कौन से होते हैं, ड्रिल फाइल क्या होता है, गड़बड़ वेरिफिकेशन क्या होता है, और मैन्युफैक्चर रेडी आउटपुट जो भी है वो क्या है, ये सब हमने पहले वाले प्रोजेक्ट में देखा है। ओके, ये वाले प्रोजेक्ट में हम लोग फिर से यही चीज देखने वाले, क्योंकि पहले वाला प्रोजेक्ट भी अपना लेआउट बनाने का था, अभी यहाँ पे भी हम लोग लेआउट मतलब स्कीमेटिक से लेआउट तक जाएंगे, लेआउट से मैन्युफैक्चरिंग तक जाएंगे। तो अभी पहला हम लोगों ने ये वाला बग कन्वर्टर यूजिंग LM2596 ये हमने कवर किए। ओके, अगर आप लोग देखोगे ये वाले, तो इसमें कुछ भी, अभी हम लोगों ने डायरेक्ट इस पे जंप किया है। अगर आईआर सेंसर देखोगे तो बहुत सिंपल सा है, उसमें कुछ भी नहीं है। ओके, एलईडी बटन सर्किट उसमें भी कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों को अभी ये एज अ मैं आपको एक काम कर लो, आईआर सेंसर मॉड्यूल। ओके, आपके पास आईआर सेंसर है। ओके, वो आईआर सेंसर आप लोग जो आईआर सेंसर का है, तो वो आप एज अ असाइनमेंट एक बना लो, एलईडी। और ये अभी देखो, ये हम लोगों ने माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड जो अभी हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसमें सारे एलईडी एलईडी है, उसका बटन इंटरफेस है, प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, डिकपलिंग कैपेसिटर्स है, ग्राउंडिंग है, ये सब चीजें। मेरा कहने का मतलब क्या है, अभी हम लोग जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, ये सब इसके अंदर, ये पूरा जो जितना भी सेक्शन है, जो 4 प्रोजेक्ट है, वो पूरा एक ही प्रोजेक्ट में हम लोगों ने लिया हुआ है। ओके, तो
अभी के कोर्स में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप मुझे, ये वाला तो हम लोगों ने क्लास में करेंगे, लेकिन एज अ असाइनमेंट आप क्या करो, ये 2-3 जो प्रोजेक्ट है, आईआर सेंसर मॉड्यूल का, एलईडी बटन इंटरफेस का, आप मुझे पूछ सकते हैं कि मैडम, मतलब शामिल इसमें करना क्या है। ओके, कि एलईडी बटन सर्किट इंटरफेस है तो उसमें क्या करना है, आईआर सेंसर मॉड्यूल है तो क्या है, इसका स्कीमेटिक मैं आपको दे दूंगी। ओके, आपको क्या करना है, उस स्कीमेटिक को ड्रॉ करना है और पीसीबी बनाना है। तो ये एज अ असाइनमेंट, आपको कहाँ पे भी दिक्कत आएगी मैं वहां पे होंगी, आप मुझे पूछना, मैं आपको वो चीज वहां पे आपको क्लियर कर दूंगी, उसमें दिक्कत नहीं है। मेरा, हम लोगों ने अभी ये वाला प्रोजेक्ट लिया है तो इसके अंदर ही ये सब सारी चीजें, ओके, तो ये फिर से अलग अलग लेने में कुछ, ये एज अ असाइनमेंट आप लोग कर लेना। ओके, आपको भी, अगर आप हर दिन क्लास अटेंड करते हो ना, इसका मतलब नहीं कि आपको पता, सिर्फ पता है, जब तक आप लोग खुद से ट्राई नहीं करते हो, खुद से कोई एक पीसीबी बनाते नहीं हो, तब तक आपको 100% उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ओके, जब तक हम लोग वो सॉफ्टवेयर को अपने हाथ से किसी कोई भी, मतलब सिर्फ पीसीबी डिजाइन ही नहीं हो, आप कोई भी क्लास करो, तो जब तक हम लोग वो खुद से ट्राई नहीं करते ना, तब तक हमको कॉन्फिडेंस नहीं आता। और कॉन्फिडेंस के अलावा जो रियल टाइम हम लोग जब करते हैं, तो कुछ कुछ चीजें ऐसी रहती है ना, जो क्लास के टाइम पे क्या होता है, अभी जैसे ये वाला सेक्शन, मैं माउस इधर उधर घुमा रही हूँ, ओके, ये पिक कर रही हूँ, यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ, ये प्लेस करने के बाद मेरा कुछ आएगा कुछ नहीं आएगा, वहां पे क्या होता है, कर्सर का कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ बहुत सारे दिक्कतें आती है जब हम लोग नए नए लेते हैं। तो वो चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद से वो सॉफ्टवेयर ओपन नहीं करेंगे, कोई एक पर्टिकुलर नॉर्मल सा, अभी आप तीनों में से मुझे बताओ, जो LM2596 का लेआउट था, वो किस किस ने आज तक कंप्लीट किया हुआ है? LM2596 का पूरा पीसीबी का बनाया है, किसने किसने बनाया है? मैंने बना लिया है। ओके, नीतीश रवि, आप दोनों में किसने बनाया? I too did it, madam. I took your help now once. ओ या, ओके, तो अभी मैं क्या करूंगी, आपको दो, वो जो आईआर मॉड्यूल है और एक जो है, तो सर्किट बटन का जो भी सर्किट रहेगा, उसका मैं एज अ असाइनमेंट दूंगी। ओके, आपको इलेक्ट्रो फॉर यू की तरफ से जो भी सर्टिफिकेट मिलने वाला है, आप मुझे वो दोनों का असाइनमेंट कंप्लीट करके दोगे। जब कंप्लीट करके दोगे, तब आपका क्लास का सर्टिफिकेट आपको किसी भी डिजाइन का मिल जाएगा। ठीक है, वो जब तक, मतलब अभी आपके क्लास में आपको पता है कितने लोग हैं, ऑनलाइन सेशन में नहीं, मतलब जो भी रिकॉर्डिंग देखते हैं, टोटल आप कितने लोग हैं पता है आपको? 14 पीपल है, 14 पीपल। ओके, लेकिन क्लास में अवेलेबल सिर्फ 3 लोग रहते हैं, नीतीश रवि विवेक, कभी कभी वो वाजिद करके है वो आ जाता है, कभी कभी हातिम आ जाता है। तो ये पांच पांच लोग, नाम सिर्फ मुझे 5 लोगों के पता है। लेकिन इस, और अपने पास और एक बंदा था, कौन था वो? सौमिक। ओके, हाँ, सौमिक, ये 6 लोगों के नाम सिर्फ मुझे पता है। लेकिन टोटल 14 लोगों ने एनरोल किया है ये वाले क्लास में। 14 में से सिर्फ आप 3 लोग हो जो कंसिस्टेंट हो क्लास में। ओके, तो मेरा वो नहीं, देखो, आप पैसा भर रहे हो, आपने पे किया है उसके लिए। ओके, तो लाइव लाइव का मतलब वही होता है ना कि आप, अभी आप रवि हो गया, नीतीश, विवेक, आपको जो भी दिक्कत आती है आप पूछते हो, आप तीनों का मतलब मैसेज भी आता है, विवेक का आता है, रवि का आता है, नीतीश का भी आता है। तो आपका जो भी दिक्कत रहता है आप मुझे पूछ लेते हो। अभी यही आपको पता है कि मैं हेल्प आपको क्लास के बाद चीजें बताती हूँ नहीं बताती हूँ। ठीक है, वही जो अभी जो लोग हैं वो जो क्लास रिकॉर्डिंग देखते हैं, हातिम को भी पता है क्योंकि हातिम ने भी ऑनलाइन, मतलब उसका जो भी दिक्कत रहता है वो मुझे पूछता रहता है।
तो वो भी है बंदा जो मुझे पूछता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब तक लाइव क्लास में आप आओगे नहीं, इंटरेक्ट नहीं करोगे, आपको पता नहीं कि आपका इंस्ट्रक्टर जो बोल रहा है वो एक्चुअल में हेल्प करता है नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि यही हेजिटेशन रहता है अपना कि पूछूं या नहीं पूछूं। अगर अगर मैं पूछूंगा तो कुछ सामने वाला बोलेगा, कुछ ये करेगा, तो ये चीजें नहीं, अपने को पता नहीं। जो पता नहीं है उसका मालूमात करना, सिंपल से सिंपल चीज हो आपका, सिंपल कोई भी डाउट हो, सिंपल से सिंपल कि ये कर्सर क्या है, ये कौन कैसे यूज होता है, सिंपल आप पूछ सकते हो। आपने उसके लिए पे किया हुआ है, ओके, आपने उसके लिए पैसा दिया है, तो वो चीजें आपका वो क्या बोलेंगे हम लोग, उसका राइट है कि आप लोग वो चीजें पूछो। आप आपने पेमेंट किया है, आपको वो जितना जितना सिलेबस में है एटलीस्ट उतना आना चाहिए। अभी आप लोग जाओगे, आपको सपोज कोई इंटरव्यू है पीसीबी लेआउटिंग का, जो भी पीसीबी डिजाइन का, लेआउटिंग का जो भी इंटरव्यू रहेगा, इंटरव्यू में अभी मैंने जितना बताया आप लोगों को उतना उधर बोलना आना चाहिए। एक्सपीरियंस वाला बंदा जो रहता है उसको पता रहता है, क्योंकि उसने बाय हैंड वो उतना किया रहता है। तो उसको क्या होता है, हर एक चीज, हर एक टूल के बारे में पता रहता है। अगर मैं आपको अभी भी पूछूंगी, अभी जस्ट, क्योंकि आपने उतना एक्सप्लोर किया नहीं, ठीक है, एक्सप्लोर किया नहीं इसलिए आपको वो चीजों के बारे में उतना पता नहीं। अभी मैंने पिछले वाले सेशन में एक बोला था कि जब भी किसी, ज्यादा तो स्कीमेटिक में वो लोग नहीं पूछते ज्यादा क्वेश्चन स्कीमेटिक के लिए, लेकिन तब भी वो लोग जो पीसीबी डिजाइन का इंटरव्यू रहता है, पीसीबी डिजाइन के इंटरव्यू में फुटप्रिंट कैसे क्रिएट, नया फुटप्रिंट कैसे बनाना है, नया सिंबल कैसे बनाना है, ये चीजें पूछते हैं आप लोगों से, ओके। अभी हम लोग काइकैड सीख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को आप लोगों को काइकैड पता है, काइकैड का जियो है, अभी आप लोगों को इंटरेक्ट है, ओके। लेकिन आगे वाली जो कंपनी कुछ भी रहेगा वो कौन से भी सॉफ्टवेयर काइकैड में काम करेगी, फिर अल्टीएम में काम कर सकती है, फिर अलीग्रो में काम कर सकती है, इजीडियम में काम कर सकती है। तो उसका सिर्फ जीयूआई अलग रहता है, बाकी उसके पीछे जो भी हम लोग पीसीबी सीखे हैं अभी तक वही रहेगा। वायर ड्रॉ करना है, ग्लोबल सिंबल है, सब कुछ वही रहेगा, वहां पे कुछ चेंज होने वाला नहीं, यही चीजें आपको वहां पे यूज करना है। सिर्फ उसका सपोज आपका सिंबल, अभी सिंबल यहाँ से प्लेस करे, वहां पे अलग चीज रहेगा, वहां से प्लेस करना है, वायर यहाँ से लेना है, यहाँ पे इसका शॉर्टकट डब्ल्यू है, वहां पे अलग चीज रहेगा। तो यही चीज है, लेकिन बिहाइंड द लॉजिक वही सेम है। आपको स्कीमेटिक कैसे ड्रॉ करना है वो मालूम है, उसको डिजाइन कैसे करना है, उसका वो लेआउटिंग कैसे करना है वो आपको मालूम है। तो उसके लिए आपका सॉफ्टवेयर कौन सा भी हो मैटर नहीं करता है ना। सिर्फ एक बार आपको वो सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए कि ये किसके लिए यूज होता है, ये किसके लिए यूज होता है, उसके बाद आप लोग बना सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना लेक्चर काफी है, अभी मैं स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो हमारा कल का जो सेशन था, कल के सेशन में हमने देखा था सारे फुटप्रिंट असाइन किए थे हम लोगों ने। आज के सेशन में पुश बटन वाला और ये रेन ड्रॉप सेंसर है वो कंप्लीट करेंगे। वो कंप्लीट करने के बाद देखते, टाइम बचा तो हम लोग आगे का थोड़ा सा देख लेंगे क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। अभी ये स्विच पुश में मुझे लगा था, मतलब कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे अवेलेबल है। अगर यहाँ पे हम लोग जाएंगे एसएमडी में, तो एक, एकदम नीचे सबसे लास्ट में बटन स्विच, इसको टैक्टाइल स्विच बोलते हैं, ओके। इसको क्लिक करो, यहाँ पे ये अवेलेबल है, ओके। ये ऐसे दिखता है, यही स्विच हम लोग उस दिन ढूंढ रहे थे, ओके। सर्च,
ओके, ये वाला स्विच। तो यही स्विच है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जस्ट सेकेंड, इसको हम लोग ये स्विच पे असाइन कर देते हैं। ओके, ये असाइन हो गया हमारा यहाँ पे। अभी एक फुटप्रिंट बचा है हमारा, जो है हमारा रेन ड्रॉप का सेंसर। अभी रेन ड्रॉप के सेंसर में ये वाला मेरा रेन ड्रॉप का सेंसर है। ओके, ये रेन ड्रॉप के सेंसर में ये बाहर लगने वाला है। हमें फुटप्रिंट बनाना है इसका। अब ये फुटप्रिंट बनाने के लिए देखो, ये ड्राइवर साइज है 32 बाय 15 का। 9 mm उसका हाइट रहेगा। हाइट मतलब कि ये जो पीसीबी है, पीसीबी से ऊपर ये वाला उसका पोटेंशियोमीटर का हाइट भी उन्होंने काउंट किया है। पीसीबी बाय डिफॉल्ट 1.6 mm का होगा, और उसके ऊपर ये थोड़ा सा और एक चार मतलब 6-7 mm का ऊपर होगा। तो ये पूरा उसको शायद इसको उन्होंने काउंट किया है, ये वाला जो चीज है इसको। तो ये वाला चीज पकड़ के 9 mm का उसका हाइट है। ओके, लेकिन बोर्ड का साइज है 32 बाय 15 का। तो इसको हम लोग बनाते हैं अभी 32 बाय 15 mm। ओके, अभी 15 mm तो चलो ठीक है। नया फुटप्रिंट बनाना है, तो किधर जाएंगे हम लोग। एक्स्ट्रा कितना बनाना है हमें, 32 बाय 15 mm का। एक मिनट। तो अभी मैंने सिल स्क्रीन लिया है। अरे ये 32 mm हो गया। ये मेरा 15 mm हो गया। ओके, अभी 0.5 के लिए। ओके, इसको क्या करूंगी अभी मैं, कोर्टयार्ड सेट कर देती हूँ इसको। और फिर लूंगी, एक मिनट पहले देखती हूँ। तो ये देखो, 1 2 3 4, ये 4 है और 15 mm, मतलब ये कितना हुआ, ये 5 और 7.5। यहाँ से यहाँ तक ये 5 और ये 7.5। तो 7.5 हो गया, तो ये 15 mm कैसे हो गया भाई। ओके, 1 2 3 4, 2.5 2.5 2.5 7.5। ठीक है,
तो तब भी फिर भी हम लोग क्या करते हैं, इसको लेते हैं यहाँ से। एक नंबर किधर है? इसको क्या करना है, थ्रू होल करना है। ओके, इसके बाद पैड नंबर तो रहने दो, बाद में कर देंगे। इसको करना है सर्क्यूलर। अभी ये पैड का साइज है, पैड का साइज हमने कल रखा था 1.75 और इसका रखा था 1.25। ओके, ये हो गया। ओके, एक, दो, तीन। ओके, अभी पोजिशन टू मूव एग्जैक्टली ये डायरेक्शन में मूव करना है, तो वाई डायरेक्शन 2.54। ओके, इसको और एक, इसको भी 2.5 करके पोजिशन टू एग्जैक्टली 2.54, पोजिशन टू एग्जैक्टली 2.54। पोजिशन टू एग्जैक्टली -2.54। अभी एक गलती की है मैंने यहाँ पे। ओके, अभी वो गलती भी बताती हूँ क्या किया है मैंने। अभी देखो, मुझे सेंटर में चाहिए ये वाला सेक्शन। ओके, लेकिन मैंने सेंटर में लिया है ये वाला सेक्शन। अभी इसका सेंटर में मैं क्या करूंगी, मेरा ये है 15 mm और यहाँ से अगर यहाँ तक मैं देखने को जाऊंगी, इसका सेंटर टू इसका सेंटर 7.54 mm का है। ओके, और ये मेरा टोटल कितना है, 15। ओके, तो चलो आपको कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। कहाँ पे गया भैया? कैलकुलेटर, डबल ओपन, कितनी बार ओपन होगा? ओके, 15 -2.54, सॉरी 7.54, बचा मेरा 7.46 डिवाइडेड बाय 2। ये क्यों कर रही हूँ, ऊपर नीचे सेम सेम। ओके, तो ये 5.54 जो भी है उतना मुझे इसका डिस्टेंस रखना है, तो 5.54। अगर इधर से स्टार्ट करेंगी तो 5.54 मेरा आना चाहिए। 5.54, 5.54। काम करके इधर
कैलकुलेशन कुछ गलत किया है मैंने, कुछ तो गलत हुआ है। क्लियर 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 क्लियर। 15 माइनस 7.54, आंसर आया 7.46। 7.46 डिवाइडेड बाय 2, 3.73। वही बोला, कुछ तो गलत हुआ है। 3.73, तो ये गलत है, हमें चाहिए 3.73। मैम 2.54 into 3, 7.62. 15 7. minus 7.62. एक मिनट एक मिनट, अभी हम लोगों ने क्या किया था, इसका मेजरमेंट किया था, फिर से देखते हैं। ओके, ये 7.62, अरे यार पूरा कैलकुलेशन। ओके ठीक है, 7.62, तो 15 माइनस 7.62, 7.38 बराबर है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. 7.38 डिवाइड, अरे यार ये क्यों हो रहा है? 7.38 डिवाइडेड बाय 2, 3.69 बराबर है। एक बार फिर से देखती हूँ मैं, क्योंकि शायद यहाँ पे Correct, ma'am. Correct, ma'am. Correct. 3.69 ना। ओके, 3.69, तो यहाँ से अभी हम लोग क्या करते हैं, नया वाला लेते हैं 3.69 के लिए। ओके, सॉरी, मेरे से बहुत बड़ी 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 छोटी छोटी कैलकुलेशन में गलती हुई। 3.69, वो कैसे करता है मैडम इसको? हाँ कहीं और इसको जो 3.69 आप मेजर करके मूव कर रहे हैं उसको कैसे करता है, वो कैसे करता है? वो क्या किया है ना, अभी देखो 3.69 चाहिए हमें। ओके, अगर मैं जी। यहाँ से ये वाला लेती हूँ तो वो 1 mm है। ओके, तो 1 mm के डिफरेंस से ही आपका मेजरमेंट जो भी आएगा, आपका ये 1 mm पे डिफरेंस आता है। देखो, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, ये 1 mm के डिफरेंस से ही आपको मेजरमेंट करके देगा। ओके, उसके बाद अगर मैं 0.5 लूंगी तो फिर ये 0.5 के हिसाब से ही आपको 0.5, फिर 1, 1.5, 2, ऐसे मेजरमेंट करके देगा। ठीक है, 0.5 के डिफरेंस है। लेकिन अभी मुझे चाहिए 3.69, मतलब ये वाला 9 चाहिए मुझे। तो मुझे जो भी मेजरमेंट चाहिए वो 0.01 के हिसाब से चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या किया, ये 0.01 जो है उसको मेजर करने के लिए लिया, ना कि ये वाले 1 को। ये मेरा 1 mm से देता। ओके, मुझे चाहिए था 3.69, यहाँ पे मुझे 9 चाहिए, तो मुझे जो जो डिफरेंस चाहिए mm का वो 0.01 के हिसाब से चाहिए, इसीलिए मैंने चूज किया इसको और फिर इसको मेजरमेंट कर लिया, फिर मैंने उसको यहाँ पे मूव कर लिया। मैं मूव कैसे करता है मेजर करके, वो पूछना था। मेजर करके मूव जैसे बाकी कंपोनेंट करते हैं, एम प्रेस करो और मूव करो। अच्छा। हाँ वैसे ही, बाकी नहीं। अभी ये मैंने क्यों लिया है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए इसका 0.5 लेकर मैंने इसका डिफरेंस। ओके ओके, कितना आया, 1.27 बराबर। ये जो है मेरा 1.27,
तो मैं अभी क्या करूंगी, देखो इसको 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 और इसको सबको मूव करूंगी -1.27 के एक्स वाई डायरेक्शन में। मुझे वो ऊपर लेना है। ओके, -1.27। ओके, अभी यही अगर मैं यहाँ से मेजर करूंगी, देखो ये वाला मैं इसको मैं कॉपी करती, Ctrl+C Ctrl+V। अगर वही मैं यहाँ पे अभी इसको एग्जैक्टली आ गया इसका और इसका सेंटर। ठीक है, मतलब यहाँ दोनों में जितना गैप रखा है उतना ही गैप मैंने यहाँ पे रखा है। ठीक है, अभी इसका मुझे चेंज करना है नंबरिंग। इसका पैड 1 2 फिर ये 3 और इसका 4। ओके, ये हो गया ये वाली साइड का। ओके, लेकिन ये वाले साइड इसमें क्या है, इधर भी 2 है, देखो यहाँ पे 2 दिख रहा है। तो उसको भी मैं क्या करती हूँ, अभी इसमें ही ऐड कर देती हूँ। एक्चुअल वाला हमारे पास होगा तो वो थोड़ा सा एक काम करती हूँ, इसको 29.75। ठीक है, चलो इसका एक और इसका एक, इसको मूव करेंगे हम लोग। पोजीशन टूल्स, मूव एग्जैक्टली कितना था, 29.70 हर्ट्ज। डायरेक्ट ये थोड़ा सा क्या करती हूँ, इसको -0.5 पे लेती हूँ क्योंकि वो ज्यादा ही एक पे गए। माइनस सॉरी -0.25। हाँ, इसको सिर्फ नाम दे, इसको अलग से 5 और 6 ये ऐड कर दे। ओके, ये 2 ऐड क्यों किए समझ में आया। ये जो 5 और 6 नंबर वाला है वो ऐड क्यों किया वो समझ आया। मैम वो पिन दिया हुआ है ना बोर्ड में, पीसी बोर्ड में, क्योंकि वर्टिकल पिन। हाँ, तो यहाँ पे ये 4 है और ये, लेकिन हमने सिंबल में कितना लिया है आपको पता है, 6। सिंबल में कितना लिया है? ये देखो रेन ड्रॉप में सिर्फ 3 लिया है क्योंकि चौथा जो है वो यूज होने वाला नहीं था। ओके, वो डिजिटल एनालॉग जो आउटपुट था और ये वाला यहाँ पे। अभी ये वाला सिंबल अगर हम लोग यूज भी नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अभी यहाँ पे इसको मैं कर देती हूँ पहले सेव और इसको
एक्स्ट्रा में चले जाते हैं। एक्स्ट्रा मेरे डॉक्यूमेंट अप्लाई। एक मिनट चार्ज करती हूँ। ओके, तो अभी हमारा फुटप्रिंट पूरा लग के हो गया। ओके, अप्लाई कर देती हूँ, ओके कर देती हूँ। तो गाइज अभी तक सर्किट, ईआरसी और फुटप्रिंट असाइनमेंट, ये जो तीनों चीजें हैं, इसमें किसी को कुछ डाउट है? मैम करना पड़ेगा मैम, फुटप्रिंट असाइनमेंट हम किए नहीं है, ओके उसके लिए टाइम चाहिए। तो आज का सेशन मैम अभी फुटप्रिंट असाइन करके छोड़ दीजिए, उसके बाद हम लोग को 2 दिन का टाइम दीजिए, सारा फुटप्रिंट असाइनमेंट कर लेते हैं। ओके, तो ये देखो अभी कल परसों छुट्टी है, ठीक है, क्योंकि मुझे क्लास अगले महीने के 10 तारीख के पहले खत्म करना है। ओके, जी। अभी By May उसके 10th, everything should get completed, madam. हाँ By May 10th. हाँ बाय मे 10, क्योंकि देखो आपको भी पता, मतलब अभी देखो मार्च से हम लोगों ने मार्च से फेब से चालू किया था। मेरी गलती है, मानती हूँ कि 2 हफ्ता में बाहर थी, इसीलिए 2 हफ्ता वो वहाँ पे क्लास ये हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप मुझे कोई भी डाउट कभी भी पूछ सकते हैं, क्लास खत्म होने के बाद भी। ऐसी चीज नहीं है, मेरे कुछ मैं बताती हूँ थोड़े देर टाइम बाद। ओके, तो अभी ये वाली चीजें हो गई यहाँ पे। हम लोगों ने अभी तक, हाँ, तो ये 3 चीजों में अभी तक, मतलब अभी आप लोगों ने जो देखा ये वाले सर्किट में, सर्किट डिजाइन और फिर आपका फुटप्रिंट क्रिएट सिंबल क्रिएशन, फुटप्रिंट क्रिएशन और अभी फुटप्रिंट असाइनमेंट, ये 3-4 चीजों में आपको कोई कहाँ पे भी कुछ डाउट है क्या आपके मन में? ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये पूरा ऊपर से चला गया, ऐसे कुछ है? नो। ओके, ठीक। तो ये वाले चीजें अभी अभी तक हम लोगों ने ये वाले सर्किट में सर्किट डिजाइन, ईआरसी, फुटप्रिंट असाइनमेंट, फुटप्रिंट क्रिएशन, फुटप्रिंट असाइनमेंट, ये 4 स्टेप देख लिए। अभी इसका बाद का स्टेप है हमारा पीसीबी लेआउट। ईआरसी भी देख लिया है अभी इसमें हम लोगों ने। अभी इसके बाद हमें करना है पीसीबी लेआउट। ओके, तो इस एक बार सेव कर लेती हूँ। टूल्स में जाओ, अपडेट पीसीबी फ्रॉम स्कीमेटिक, क्योंकि जो भी स्कीमेटिक पीसीबी में आ जाएगा वो स्कीमेटिक के थ्रू आने वाला है आपका। ओके, तो जो भी आपका स्कीमेटिक में जितना भी मटेरियल अवेलेबल है, जितनी भी सिम्बॉल्स अवेलेबल, उसको सबको हम लोगों ने क्या किया है, फुटप्रिंट असाइनमेंट किया हुआ है। एक सबसे बड़ा सिंबल देना बचा है मेरा। ओके, अभी वो क्या है मैं बताती हूँ कि हम लोगों ने माउंटिंग होल्स नहीं डाले जो पीसीबी के लिए चाहिए रहते। माउंटिंग होल्स भी डाल लेते हैं, माउंटिंग होल। ओके, तो ये चार चार साइड के लिए 4 माउंटिंग होल लेती हूँ मैं। माउंटिंग और पीसी में डालते हैं मैम, कि सीमेटिक पे ही उसको डालना होगा? नहीं नहीं, स्कीमेटिक में डालना पड़ता है ना, तो वहां पे सिंबल का फुटप्रिंट वहां पे कैसे दिखेगा? ओके। तो पीसीबी में भी स्कीमेटिक में डालना पड़ता है ना आपको। ठीक है, इसका फुटप्रिंट भी डालते हैं।
ओके, ये जनरली यूज क्या होता है, M3 जनरली यूज होता है। अभी ये क्या है पता है आपको, M3, M4, M5? नो मैम, नो। ओके, जो मार्केट में अपना नट मिलते हैं ना, सॉरी बोल्ट मिलते हैं ना, स्क्रू मिलते हैं, सॉरी स्क्रू, स्क्रू बोलो उसको, बोल्ट बोलो, जो भी है, ये जो पीसीबी को टाइट करने के लिए मिलता है, उसका थ्रेडिंग का साइज होता है, उसका थ्रेडिंग का जो विड्थ रहता है ना, उसका साइज रहता है। M3 का मतलब वो 3.2 mm का, मतलब 3 mm का उसका थ्रेडिंग रहेगा, होल आपका 3.2 mm का रहेगा। ओके, ऐसे रहते हैं M4, M5, ऐसे अलग अलग साइज में आता है। ठीक है, तो M3 का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। दिखते कैसे हैं मैं बताती हूँ आपको, ऐसे दिखेगा, और पीसीबी में आपको ऐसे दिखेगा। अभी यहाँ पे जो हमने ओके। लिया है वो विदाउट पैड वाला लिया है। ओके, जो भी लिया है वो विदाउट पैड वाला लिया है। अगर आप देखेंगे अलग अलग साइजेस में रहते हैं जहाँ पे पैड भी अवेलेबल रहते हैं, इसमें भी शायद पैड अवेलेबल नहीं, क्योंकि हमने यही विथ पैड वाला, अगर देखना हो, ये देखो यहाँ पे पैड अवेलेबल, तो पैड अवेलेबल है मतलब उसके बाजू में आपका जो भी कॉपर का ये आएगा ना, ये वाला सेक्शन, वो आपका कॉपर का सेक्शन आ जाएगा यहाँ पे। ये जब भी आपको ये यूज तब होता है जब आपका पीसीबी का अर्थिंग देना पड़ता है ना, हम लोग बोलते हैं अर्थिंग, केसिंग के साथ उसको अर्थिंग देना पड़ता है, तब हम लोग ये वाले पैड वाले यूज कर देते हैं माउंटिंग को। अदरवाइज नॉर्मल वाला दिया तो भी चलेगा। अभी ये भूल गए थे, ये भी हो गया। बाकी सारी चीजें एक बार फिर क्रॉस वेरीफाई करेंगे। ये सब यहाँ पे ओके है, ये वाला यूज नहीं करेंगे सेक्शन, ये प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया है, ये सारी चीजें की है, यहाँ पे एक्स्ट्रा था उसको यहाँ से हटा दिया है, यहाँ पे DRE दिया है, ये अलग से सेंसर है, ये अपना ई प्रॉम है। ओके, LM2596 का तो हमने वैसे ही भी इम्पोर्ट किया हुआ है, सिर्फ ये वाला सेक्शन था हमारा। कंट्रोलर का सेक्शन अभी देख लिया, सेंसर वाला, ये DST11 यूज ही नहीं करने वाले तो इसको भी हटा देते हैं। हाँ मैम, पूरा पूरा हटा देंगे मैम। हम केवल डीएटी पिन केवल हटाएं। DST पिन हटाए ना, तो DST का पिन सेंसर ही नहीं है, तो सेंसर यूज ही नहीं करने वाले तो लेके क्या करेंगे ना उसका। ओके, अभी हम लोगों ओके ने मैम। बाद में क्या सोचा था कि ये जो चार सेंसर है वो यूज करेंगे, क्योंकि DST11 डिजिटल है, लेकिन ये वाले इसके लिए जो मल्टीप्लेक्सर हमने यूज किया था उसके लिए वो कॉम्पेटेबल नहीं था सेंसर। ओके, उसके बाद ये RS485 है, माइक्रो SD कार्ड, OLED डिस्प्ले, बजर सर्किट। ओके, ये सब कुछ है। लैन इंटरफेस है, उसके लिए लैन इंटरफेस का जो भी सर्किट है वो ऐड किया। चलो एक बार फिर से शेयर कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी एक्स्ट्रा चीजें आ जाती है, कभी कभी फिर हमें मतलब एक बार क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए हर एक चीज, एक बार नहीं, 4-5 बार करो मैं तो कहती हूँ, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। क्योंकि क्या होता है, अब हम लोग अगर सब कुछ हमारे इससे बना रहे ना, तो कभी कभी क्या हो जाता है, हम सोचते हैं कि नहीं ये सही है, ये सही है, ये सही। आप 4 बार, 4 बार अगर क्रॉस वेरीफाई भी करोगे ना, तो कुछ ना कुछ ऐसी गलती हो जाती है हमारे से, हम खुद की गलती खुद नहीं ढूंढ पाते। ओके, हमारा जो रहता है ना, खुद की गलती हम खुद नहीं ढूंढ पाते। अभी देखो यहाँ पे एरर 0 आया है, लेकिन वार्निंग 13 आया है। वार्निंग में तो देखते हैं क्या है, J9 नंबर पिन in symbol, pin 4 in symbol, connected U3 pin number 7 to controller. Okay, warning no net found for component J9. J9 देखते हैं पहले क्या है। सॉरी, हेडर मैम, हेडर।
नहीं वो वेक्टर। नहीं, वो ऊपर नहीं ले रही हूँ, एक बार इसको चेक करते हैं। क्लोज करती हूँ। J9 पैड 5, J9 पैड 5, Ctrl F। ओके ओके। इसका एरर वार्निंग जो बताया ना, वो क्या बताया, हम लोगों ने कितना लिया है, सिर्फ 3 लिया है। लेकिन हमारा जो फुटप्रिंट है उसमें क्या है, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, ये 3 एक्स्ट्रा पिन है ना। यस तो मैम। इसीलिए उसने वहां का एरर दिया है। J9 का एरर होगा, वो हो गया। फिर J6 J9 का तो 4 5 6 का होगा, 4 5 और 6। ओके, क्रिस्टल का भी 3 और 4 नंबर का पैड नहीं है। J6 क्या है, J4 और J6 क्रॉस वेरीफाई कर, वार्निंग उतना ये नहीं रहता, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कि हमारे इसमें कुछ गलती नहीं होना चाहिए ना, इसीलिए क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि क्या है। हमें मालूम है कि J9 में हमने क्या किया हुआ है, इसलिए वो वार्निंग आ रहा है। J9 के लिए क्या बोला है उसने, अपडेट, सॉरी, J4 के लिए नो पिन, ओके ठीक है। वो वाले तो पिन, इन सिंबल में जो पिन नहीं है वो वाला उन्होंने बोला है। फुटप्रिंट में अवेलेबल है, लेकिन सिंबल में वो पिन्स अवेलेबल नहीं। ओके, तो वही चीज बोलिए, ज्यादा कुछ है नहीं। ये कुछ हो गया हमारा। अभी इतने हमारे इतने सारे ये कंपोनेंट्स है। अगर कंपोनेंट्स को देखने को जाएंगे, पहले क्या करते हैं, जब भी कंपोनेंट्स ऐसे आपको दिखेंगे ना, तो कंपोनेंट अभी जो अभी जो वार्निंग बताती है वो क्या है, G1 G2 G3 और G4, ये हमारे सिंबल में अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ क्या है, ये वाला जो एसडी कार्ड है ना, एसडी कार्ड को फिक्स करने के लिए सोल्विंग पॉइंट्स है। ठीक है, तो वो सिंबल में नहीं है, इसीलिए उन्होंने वो उसका वार्निंग बताया, ये J4 के लिए। ठीक है, उसके बाद और एक था J6, J6, J6 के लिए भी so, देखते J6 के लिए U6 है ये भाई, Ctrl F, J6, ओके। J6 के लिए भी उन्होंने S1 S2 S3 और S4 जो भी माउंटिंग है वो सिंबल में अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ 4 ही हमने सिंबल में दिया हुआ है, तो इसके लिए इसका एरर वार्निंग बोला है। बाकी कुछ मतलब मेजर नहीं है, वो सिर्फ एरर वो बोला। अभी हम लोग क्या करेंगे, जितना भी सेंसर का पार्ट है ना, उसको हम लोग मतलब जितने भी सेंसर है उसको बाजू में लेंगे और देखें, मतलब जब भी पीसीबी लेआउट करना है ना, तो पीसीबी जब भी लेआउट करने के लिए जाओगे ना, तो पीसीबी लेआउटिंग में आप ध्यान में रखना, आपका पावर सप्लाई का सेक्शन अलग ले लेना, कंट्रोलर का सेक्शन अलग लेना, जो भी एनालॉग टू डिजिटल सेंसर है उसको अलग, मतलब एडीसी अलग ले लेना, और जो भी डिजिटल पार्ट है उसको आप अलग ले लेना। ठीक है, ये कभी भी मिक्स में आपको उसका लेआउटिंग नहीं करना है। अगर मिक्स में आप लेआउट करोगे तो वहां पे आपका सिग्नल डिस्टॉर्शन हो जाएगा, सिग्नल इंटीग्रिटी और सिग्नल डिस्टॉर्शन आ जाएगा। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग पीसीबी लेआउट करते हैं तो पीसीबी लेआउटिंग के समय आपके ये अलग अलग सिग्नल जो होते हैं, वो अलग अलग सिग्नल अलग अलग उसको आप डिवाइड करके वहीं पे सेटअप करना, अलग सेक्शन में। आपका एडीसी का सेक्शन अलग होना चाहिए, आपका पावर सप्लाई का सेक्शन अलग होना चाहिए, आपका डिजिटल का सेक्शन अलग होना चाहिए। ओके, तो ऐसे आपके सेक्शन होने चाहिए। तो अभी मैं क्या करती हूँ, अपने 4 जो सेंसर है, रेन ड्रॉप, आईआर,
टच और उसके बाद PIR और उसके साथ साथ लेती हूँ ये अपना OLED मॉड्यूल, इसको मैं थोड़ा सा बाजू में लेती हूँ। उसके बाद ये मेरा कंट्रोलर है, कंट्रोलर को भी थोड़ा सा बाजू में लेती हूँ। उसके बाद जो भी पावर से सप्लाई का सेक्शन है, ये पावर सप्लाई का सेक्शन है, देखो मेरा ये ये दो मेरे कैपेसिटर्स है। उसके बाद ये दो मेरे फ्लाईबैक डायोड है। 3 का जो भी मेरा कन्वर्टर है, LDO है, वो है। इसके साथ जो दो 10 के कैपेसिटर लगने वाले वो दो। नहीं तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। देखो अभी पावर सप्लाई सेक्शन मुझे पूरा अलग करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ से सिलेक्ट किया मेरा पावर सप्लाई सेक्शन। यहाँ पे मेरा ये पूरा का पूरा जितना भी पावर सप्लाई का सेक्शन है पूरा सिलेक्ट हुआ। इसको मैं बाजू में लेती हूँ। क्या किया समझ में आया अभी? यस मैम। Okay. Yes, वहां ma'am. पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे वो डायरेक्ट सिलेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, एक एक कंपोनेंट सिलेक्ट करने की जगह वहां पे गई, पूरा पावर सप्लाई सेक्शन को मैंने बाजू में हटा दिया। ओके, अभी जितना भी हाई स्पीड का सेक्शन है, ओके, हाई स्पीड डिजिटल सिग्नल का जो भी जितना भी सेक्शन है उसको मैं बाजू में लेती हूँ। अभी हाई स्पीड में क्या आएगा, आपका लैन का जो भी इंटरफेस है वो आ जाएगा। और आपका SD कार्ड भी हाई स्पीड में आता है। ओके, उतना नहीं लेकिन है, हाई स्पीड में आपका आता है। ओके, तो मैं क्या करती हूँ, पहले लैन को लेती हूँ बाजू में। इतना सा ऑलरेडी वो सब बाजू में ही है। ओके, अभी इसके लिए SD कार्ड के सेशन में क्या है मेरा, SD कार्ड और ये कैपेसिटर, इसका कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर। अभी ये बचा मेरा मैक्स, अरे ये किस चीज का आ गया भाई। ओके, इसका फुटप्रिंट गलत हुआ है, यहाँ पे मैं असेंबली ले रही हूँ। डायोड, मुझे असेंबली चाहिए। SC80, SC80 ओके, ये वाला लेती हूँ SC। ओके, ये सेक्शन अलग करने से क्या होता है, PCB डिजाइन करते टाइम आपको थोड़ा सा आसानी हो जाता है कि आपको करना क्या है। बाकी ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन आपको आसानी हो जाता है जब भी आप लेआउटिंग के लिए करो, सेक्शन अलग अलग करो तो ढूंढने में भी आपको उतना आसानी हो जाता है। अभी देखो ये इसका है, फिर इसके साथ है एक ट्रांजिस्टर। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, इसको कॉपी कर लेती हूँ। इस चीज को थोड़ा सा सब एक साथ थोड़ा पास में रखूंगी। ओके, तो ये हो गया 3 टर्मिनल। ओके, ये मॉडबस का सेक्शन है। तो मॉडबस के सेक्शन में ये वाला चीज है। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे है मॉडबस। ये ई प्रोम का सेक्शन, ई प्रोम के सेक्शन में क्या क्या है, तो ये करने से क्या होगा पता है, जितना भी आपको लोड दिख रहा होगा ना कि ये क्या किधर से क्या क्या खींचना है क्या करना है, वो थोड़ा आसानी हो जाता है।
ओके, तो इसके लिए ये वाली चीजें लेना थोड़ी जरूरी है। एचसीएल के लिए, एचसीएल एसडीए के लिए सर, ओके, ये हो गया। फिर ये जो स्विच है, ये स्विच 74HC का जाने देते। हम लोग क्या करते, कंट्रोलर वाला जो सेक्शन है हमारा, कौन सा, किधर गया भाई, ये वाला। इसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है देखो, इसके लिए इम्पोर्टेंट है मेरा ये 10 के, सॉरी इसके ये, फिर इसके बाद पुश बटन है मेरे दो, ये वाला, ये वाला, फिर ये 10 के, ये 10 के, उसके बाद ये 10 के। इतना चीजें मुझे इम्पोर्टेंट है, ये वाले सेक्शन के पास में होना चाहिए। जितना पास में मतलब वो रिसर्च के लिए चाहिए, तो ये पास में होना चाहिए। तो ये वाली चीजें, ये मैक्स 485 का सेक्शन है, ये प्रोग्रामिंग का सेक्शन इसका है, ठीक है। ये माउंटिंग होल है, फिर ये 74HC153, ये सेंसर वाला पार्ट, बराबर ना, ये सेंसर वाला पार्ट है, ये अपना ई प्रॉम है। तो ये 10 के किसका है, इसका, ओके। तो वैसे देखने को जाओगे तो हमने क्या क्या सेक्शन अलग किया है, देखो। ये है मेरा हाई स्पीड का सेक्शन, ये मेरा मॉडबस का सेक्शन है, ये मेरा सेंसर वाला सेक्शन है, उसके बाद ये मेरा पावर सप्लाई का सेक्शन है, और उसके बाद ये मेरा बजर सेक्शन है जो भी है, और ये मेरा कंट्रोलर का सेक्शन है, ओके। अभी हमें क्या करना है, हर एक चीज को लाके एक बोर्ड पे रखना है। अभी बोर्ड का साइज, बोर्ड का कितना साइज होगा, उसका क्या कंस्ट्रेंट होगा, वो अगर डिपेंड करेगा, आपको सामने वाले ने बोला कि नहीं मुझे इतने इतने साइज में ही वो पर्टिकुलर बोर्ड चाहिए, तो आपको उसी साइज में वो बोर्ड बनाना होगा। लेकिन आपका भी तो कुछ है कि नहीं, इतने साइज में नहीं बैठेगा क्योंकि कंपोनेंट के लिए उतना चाहिए, तो वो भी देखना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने ये वाला देखा है, तो कल के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, कल के सेशन में हम लोग देखेंगे कि बोर्ड का साइज कितना लेना है। नहीं तो इसको पहले अच्छे से बिछाएंगे, ओके, फिर बोर्ड लेआउट, उसको बोर्ड का जो भी लेआउट है, एज कट है, उस वो डिजाइन करेंगे। तो इसका अभी हमने क्या किया, सेक्शन उसका अलग अलग किया है। पावर सप्लाई सेक्शन, सेंसर का सेक्शन, डिजिटल सेक्शन, हाई स्पीड का सेक्शन, वो सब कुछ अलग अलग किया। तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या, क्या किया है अभी, कैसे किया है, वो तो मैम ठीक। मैम हाँ बोलो। हाई स्पीड में कौन कौन सा सेक्शन आता है मैडम? अभी कौन हाई कौन सा स्पीड में यहाँ कंपोनेंट? पे देखो, देखने के जाओगे ना, देखो ये आपका लैन है, ओके, लैन कनेक्शन है, यहाँ पे एसडी कार्ड है। तो हाई स्पीड क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि लैन से आप क्या क्या देखो, लैन का स्पीड कितना है हम लोग देखते हैं। अभी मुझे इतना ध्यान है, लेकिन लैन का स्पीड देखते हैं हम लोग। ओके, 100 Mbps से लेके 10 Gbps तक उसका स्पीड है, ठीक है, 100 Gbps तक का। तो ये 10 Gbps मतलब हर सेकंड में वो 10 GB का डेटा शेयर कर सकता है, इतना उसका स्पीड है। तो वो स्पीड हाई स्पीड ही हुआ ना, एक सेकंड में इतना स्पीड डेटा आप भेज रहे हो, तो उसके लिए उतना आपका पीसीबी, और आप उतना कॉम्पेटिबल पीसीबी बनाओ, ये भी मैटर करता है, ठीक है। तो ओके इसलिए मैम। लैन अपना आता है हाई स्पीड में, ओके। फिर उसके बाद है एसडी कार्ड।
एसडी कार्ड का स्पीड देखते हैं। स्पीड तो एसडी कार्ड भी है 16 MB तक, 3940 एक्सप्रेस वाला। ओके, नॉर्मल वाला जो भी है वो 16 MB तक का डेटा यहाँ पे अलग अलग है। तो कौन सा इंटरफेस करेंगे उसके ऊपर है। एक्सप्रेस का होगा 3940, उसके बाद यूएचएस स्पीड का होगा 624। तो ये हर एक सेकंड में उतना एमबी का डेटा भेजता है। ओके, तो हर एक सेकंड के लिए उतना एमबी डेटा भेजना भी बहुत बड़ी चीज है। तो उसके लिए भी वो भी एक उतना हाई स्पीड में नहीं आता है, लेकिन इसका भी क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो भी है वो उसका जो लेआउटिंग करते हैं ना वो भी प्रॉपर होना चाहिए। अगर गलती से आपने उसका जो भी एसटीआई कम्युनिकेशन का सिग्नल है वो आपने मिसमैच मतलब वहाँ का राउटिंग अच्छे से नहीं किया ना, तो आपका जो भी डेटा है ना वो अच्छे से पास नहीं करेगा, कम्युनिकेट नहीं करेगा कंट्रोलर के साथ और किसी और के साथ। तो वो इम्पोर्टेंट है जब भी ये वाले हम लोग इंटरफेस करते हैं ना, तो अपना पीसीबी क्लियर होना चाहिए, पीसीबी का लेआउटिंग क्लियर होना चाहिए वहाँ पे। इसीलिए ये भी वहाँ पे हाई स्पीड में आता है। फिर और आप बोलोगे डीडीआर, डीडीआर तो ये भी रहते हैं डीडीआर करके। तो ये देखो, तो ये इतना, ये मेगाहर्ट्ज में। ओके, तो ये हाई स्पीड में आते हैं, तो इसका फ्रीक्वेंसी मैच करना, ये वो करना, मतलब इसका मैंने यहाँ पे काम नहीं किया है फ्रैंकली स्पीकिंग। डीडीआर पे लैन पे भी मैंने अभी तक काम नहीं किया, मैंने एसडी कार्ड पे काम किया है अभी तक, लैन पे काम नहीं किया है। लेकिन लैन का मैं पहले खुद जो भी है, मैं खुद आपको पहले भी बोला है मैंने कि लैन का मैं खुद देख के फिर आपको लेआउटिंग का सब सब चीजें बताने वाली हूँ। तो अभी तक भी मैंने जो भी आपको स्कीमेटिक भी मैंने पहले खुद पढ़ा है, उसके बाद आपको बोल बताया उसकी। अगर वहां पे मेरा कुछ गलती हो गया होगा तो माफ करना, लेकिन जो भी है मैंने पहले देखा है फिर आपको बताया। ठीक है, तो ये चीजें आती ओके है ओके मैम। हाई स्पीड के अंदर। तो अभी तक आपको जो भी बताया है उसमें कुछ डाउट है कि आज आज के सेशन में क्या किया है, कैसे किया है? नो मैम। ओके, चलो आज के लिए इतना। अभी मंडे के दिन मिलते हैं। ओके, और उसके बाद ओके मंडे मैम। के मतलब मंडे के बाद ये पूरा हम लोग एक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, तो मैं अभी रिकॉर्डिंग है